भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। 2 दिवसीय बैठक में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। बैठक में पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल कुछ समय बाद ही आम चुनाव का ऐलान होना है, तो ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का प्रमुख मुद्दा आम चुनाव है और इसमें चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दिल्ली में आज भाजपा की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जा रहा है और भारत मंडपम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। 11 बजे से समय तय किया गया था इस कार्यक्रम की शुरुआत का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्बोधन के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि भारत मंडपम में तमाम वो पोस्टर्स और झांकियां सजाई गई है, एग्जीबिशन लगाए गए हैं उन सभी कामों के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं। और इसी के साथ इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करना है, सभी कार्यकर्ताओं को, क्लस्टर्स को, संगठन के लोगों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और बूथ स्तर पर भी जिस तरीके से भाजपा मैनेजमेंट करती है बूथों का, उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये, दो दिवसीय बैठक है लोकसभा चुनावों को देखते हुए। साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ में इस बैठक का समापन होगा। पूरे देश भर से तमाम बीजेपी के नेता, प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, एमएलए, एमपीज और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज से इस बैठक का आगाज हो चुका है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन के साथ में इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। तमाम केंद्रीय मंत्री भी कार्यकर्ताओं को और एमएलए, एमपीज को यहां जानकारी देंगे किस तरीके से चुनाव में काम किया जाएगा। जनता के बीच जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुकी है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, 11 बजे का समय तय किया गया था, क्या कुछ हलचल चल रही है? कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल चारू, देखिए सबसे पहले हम भारत मंडपम में जो आयोजित हो रहा है बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सुबह 11 बजे से ये प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत होनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देखिए इन पीएम और होम मिनिस्टर का देखिए पटका पहनाकर स्वागत भी कर दिया है। अभी देखिए वहां पर स्वागत का जो प्रोसेस है देखिए वो वहां पर चल रहा है। जो अधिवेशन की पहली बैठक की बात करें तो देखिए अभी जो पद अधिकारियों की बैठक है, जैसे राज्य के प्रभारी हो गए, अध्यक्ष हो गए, उनकी अभी बैठक चल रही है भारत मंडपम में। और भारत मंडपम की बात करें तो देखिए 3:30 बजे जो है देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से देखिए यहाँ पर स्टार्ट होगा। उनका उद्घाटन जो भाषण होगा 3:30 बजे होगा। उसके बाद शाम 6:15 बजे की बात करें तो देखिए पहला जो संकल्प होगा उस पर देखिए चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 7:15 बजे वीडियो जो प्रेजेंटेशन है वो दी जाएगी और रात 9 बजे की बात करें तो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है भारत मंडपम में वो किए जाएंगे। तो देखिए अभी तक का जो स्केड्यूल है वो यही है कि पहली जो बैठक चल रही है भारत मंडपम में वो पदाधिकारियों की चल रही है। और अब सीएम भजनलाल शर्मा की बात करें तो देखिए मुलाकातों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद वो भी भारत मंडपम पहुंचेंगे, क्योंकि 3:30 बजे से ये जो अधिवेशन है इसकी शुरुआत होगी। तो देखिए उसी वक्त पर वो भारत मंडपम पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले अभी पद अधिकारियों की बैठक हो रही है और पद अधिकारियों में जो मोदी सरकार के जो पिछले 10 साल के जो कार्यकाल के जो विकास के कार्य है देखिए उन पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो उन पर किस तरीके से रोड मैप बनाया जाएगा, लोकसभा क्षेत्रों में जो तमाम सांसद और पदाधिकारी जो उस बैठक में मौजूद है उनके क्षेत्रों में किस तरीके का फीडबैक है
उन तमाम फीडबैक पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए 3:30 बजे जेपी नड्डा का जो भाषण है, देखिए जो वेलकम भाषण होगा उसके बाद की जो ये शुरुआत होगी, फिलहाल वहां पर बैठक चल रही है। लगातार कार्यकर्ता, नेता और सांसदों का, मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। और भारत मंडपम की झलक की हम बात करें तो देखिए वहां पर जो 12 थीम है अधिवेशन की, उन थीम पर लगातार जो है वो थीम की झलक देखने को मिल रही है। फिर चाहे वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी चंद्रयान की बात करें तो देखिए लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है भारत मंडपम में वो भी होते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ज्योति, दो बातें आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन तक लगातार पूरे दिन लगभग ये कार्यक्रम चलने वाला है। जिस तरीके से जानकारी आपने दी है कि 11 बजे से शुरुआत हो गई थी, पहले पदाधिकारियों की बैठक हुई है, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका उद्बोधन यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें तो बीजेपी पार्टी के कौन कौन से लेवल के जो लोग हैं वो इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और किन टॉपिक्स पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो कार्यकर्ता हो, फिर वो पदाधिकारी हो और या फिर वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जो होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ये चीज समझाई जाएगी कि आने वाले चुनावों में उनकी क्या कुछ भूमिका रहने वाली है। इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल चारू, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस अधिवेशन में कौन कौन से नेता और पदाधिकारी जो है वो शामिल हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। वो पद अधिकारी, महामंत्री, संगठन महामंत्री, वो भी इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश प्रभारी है, वो भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर इस अधिवेशन में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 570 प्रतिनिधि जो हैं इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। अब वो देश भर की बात करें तो देखिए 11,500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। अब इस अधिवेशन के एजेंडे की हम बात कर लेते हैं तो लोकसभा चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, उस जीत के मंत्र के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। और साल 1995 के बाद दूसरा ऐसा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, जहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो ये देश भर के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 11,500 है। पहले 1995 की अगर हम बात करें, जब कार्यक्रम किया गया था बीजेपी के अधिवेशन का, तब उसमें करीब 50,000 प्रतिनिधि देखिए शामिल हुए थे। अब लोकसभा के एजेंडे की बात कर ले तो देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर इस अधिवेशन में रोड मैप बनाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर 2 प्रस्ताव भी पास होने हैं। पहले प्रस्ताव की बात करें, राम मंदिर को लेकर इसमें प्रस्ताव पास होगा और दूसरे प्रस्ताव की बात करें तो मोदी सरकार की जो गारंटियां हैं उन पर जो है प्रस्ताव इसमें पास होगा। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं हर वक्त देखिए जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटियां है, मोदी की गारंटी जो है उनका जिक्र करते हैं, हर सीमा पर वो करते हुए दिखाई देते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश पर भी मोदी की गारंटी पर वो अपना जो चर्चा है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए इन एजेंडों पर वहां पर बातचीत होगी। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में क्या कुछ विकास को लेकर कार्य किया गया है मोदी सरकार की तरफ से, उनकी झलकियां भी यहाँ पर दिखाई जाएगी, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव में 370 बीजेपी जो सीटें हैं किस तरीके से लाएगी, वो आंकड़ा कैसे टच किया जाएगा, उस पर रोड मैप बनाया जाएगा। और एनडीए गठबंधन की बात करें तो 400 के जो पार का जो आंकड़ा है उसे कैसे छुआ जाए, इन तमाम मसलों पर अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। और देर रात तक की जो अधिवेशन में चलने वाला है। और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या संघ संगठन से जुड़े जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या वो भी इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं और हर राज्य से आ रहे हैं इसमें शामिल होने के लिए। चारू, चलिए बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी ज्योति सिंह, हमारे साथ लाइव जुड़ी थी। तमाम जानकारी इन्होंने दी है कि किस तरीके से 2 दिन का ये जो अधिवेशन रहने वाला है भाजपा का, उसमें क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। उद्बोधन के साथ में शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री के समापन भाषण के साथ में इस कार्यक्रम का समापन किया